हरे कृष्णा। मित्रों, सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं परम गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे पिनाकी। क्षमा रूपी रथ पर आरूढ़ ब्रह्मसूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी को मैं भजता हूं। शैवगम में दूसरे रुद्र का नाम पिनाकी है। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब हमने एवं भगवान विष्णु ने शब्द में शरीरधारी भगवान रुद्र को प्रणाम किया, तब हम लोगों को ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ओम तत्मसि ये महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ के साधक गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। उसके बाद मुझ ब्रह्म के भी अधिपति कर्णादि भगवान पिनाकी सहसा प्रकट हुए। चारों वेद पिनाकी रुद्र के समान ही स्वरूप हैं। भगवान पिनाकी रुद्र को देखकर भगवान विष्णु ने पुनः उनकी प्रिय वचनों से स्तुति की। भगवान पिनाकी ने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को श्वास रूप में वेदों का उपदेश किया। इसके बाद उन्होंने श्री हरि को अपना गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा पिनाकी ने कृपा करके मुझे भी वे ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके और कृतार्थ होकर हम दोनों पिनाकी रुद्र को पुनः नमस्कार किया। भगवान पिनाकी रुद्र ने नारायण देव से कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से परम प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। त्रिदेव में कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाले अवश्य बंधन में पड़ते हैं। मैं ही सत्य, ज्ञान और आनंद ब्रह्म हूँ। ऐसा जानकर सदा मेरे यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने दूसरे स्वरूप पिनाकी रुद्र के रूप में विष्णु और ब्रह्मा को भगवान रुद्र ने वेदों का उपदेश किया और अंतर ध्यान हो गए। आदि भौतिक रुद्र के रूप में दूसरे रुद्र पिनाकी की जल मूर्ति दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत के त्रिचिन्नापल्ली में श्रीरंगम में 1 मील की दूरी पर स्थित है। इसे जल तत्व लिंग अथवा जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग मूर्ति के नीचे से बराबर जल ऊपर आता रहता है। इस मंदिर के पीछे एक चबूतरे पर जामुन का एक प्राचीन वृक्ष है। इस वृक्ष के कारण इस शिवलिंग का नाम जम्बुकेश्वर पड़ा है। यहाँ पहले जामुन के अनेक वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँ भगवान शिव की आराधना करते थे। जम्बू वन में तपस्या तथा निवास के कारण वे जम्बू ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रार्थना पर यहाँ दूसरे रुद्र की जल मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इन्हीं दूसरे पिनाकी रुद्र की जल मूर्ति की आराधना करके ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसी कथा है कि जब जामुन के पत्ते शिवलिंग पर गिरा करते थे, तब उन्हें बचाने के लिए एक मकड़ी शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन जाला बना देती थी। एक हाथी अपने सूंड में जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया करता था। भगवान की मूर्ति पर मकड़ी का जाला देखकर हाथी को बुरा लगता था और इधर बार बार पानी डालकर जाला बहा देने से मकड़ी को भी बुरा लगता था। हाथी ने एक दिन मकड़ी को मार डालने के लिए सूंड बढ़ाया तो मकड़ी हाथी की सूंड में चली गई। फलत दोनों मर गए। दोनों के भाव शुद्ध होने से भगवान शंकर ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। ये है पिनाकी की कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें और आगे की सीरीज़ के विषय में जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हरे कृष्णा।